सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दिख रहा है। एक्साइटेड है? कितने लोग हैं? कितने लोगों को पसीना आ रहा है? मैंने कहीं कहावत सुनी थी कि जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। इतिहास बदलते हैं। तो कितने मेरे जैसे हैं जो इतिहास बदलना चाहते हैं? पक्का? तो साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परमपिता परमेश्वर का, जिसकी वजह से आज हमारा और आपका मिलन हुआ है। क्योंकि बिना ऊपर वाले की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता है। कितने लोग सहमत हैं? तो इतनी दूर दूर से चल के आप लोग आए हमारी डायमंड शिप के अंदर। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस परमपिता परमेश्वर को कि उसने बहुत सारी बाधाएं दी आपको। आपकी बस का टायर भी पंचर किया होगा, आपकी ट्रेन लेट भी हुई होगी, लेकिन सारी बाधाओं के बावजूद आप लोग यहां पर आए। तो इसका मतलब ऊपर वाले ने चेक कर लिया कि जब विशाल यादव डायमंड बन सकते हैं तो आप सारे के सारे लोग डायमंड बन सकते हैं। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। थैंक यू। और दोस्तों, धन्यवाद देना चाहूंगा मैं अपने माता पिता का, वो हमें धरती पे लेके आए। यस और नो? और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरा पूरा परिवार आज यहां पर बैठा है। मेरे भाई, मेरी भाभियां और सारे लोग फैमिली से, मेरी मिसेज की फैमिली से, सारे परिवार के लोग बैठे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस धरती पे कोई ऐसा काम है जहां पे आपके पूरे परिवार को सम्मान लेने का मौका मिले? तो बताइए, है क्या? तो धन्यवाद मेरे परिवार का, यहां तक पहुंचाने के लिए सबका साथ मिला। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उंगली पकड़कर यहां तक लाने वाले इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे महागुरु जी, जिनकी वजह से आज मैं आपसे यहां रूबरू हो पा रहा हूं। वो कोई और नहीं, मेरी प्रेरणा के स्रोत। और मैं कैसे बोलूं कि हो सकता है जो लोग जिनके साथ आप लोग आए हैं वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, जान पहचान के हो सकते हैं, मेरे लिए बिल्कुल अनजान थे। मेरे लिए बिल्कुल अनजान थे। तो मैं चाहूंगा एक बार अपने जोरदार तालियों से मैं अपने मेंटर, हमारे महागुरु जी श्री दिलीप चौबे सर, जोरदार तालियां अब तक की सबसे जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और साथियों, इस बिजनेस में आने से पहले मैं ये नहीं जानता था कि कौन आइडियल होता है। हर इंसान के जीवन में हर इंसान किसी न किसी को अपना आदर्श मानता है। यस और नो? इस बिजनेस में आने के बाद मैंने एक शख्स ऐसे हैं, वो शख्स नहीं शख्सियत हैं, जिनके नाम से आज पूरी दुनिया में बिजनेस होता है, जिनके नाम से लोग अपनी जिंदगी के डिसीजन लेते हैं। आज हजारों लोगों के कैरियर बनाने वाले हमारे आइडियल आदर्श हैं। और आदर्श बड़ी मेहनत से और बड़ी कमिटमेंट से लोग बनते हैं। आज लाखों लोगों की दिलों की धड़कन MLM किंग महागुरु जी श्री महिपाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। गुरु जी का स्पेशल आशीर्वाद आज हमें मिल पा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे एक और बहुत बेहतरीन महागुरु जी हैं, जिनको देखने के बाद जब जब मैं टूटा, जब जब मुझे लगा कि काम हो नहीं सकता, तो मैंने सोचा कि जब सर कर सकते हैं, 70 लाख के कर्जे में थे। यस और नो? मैं चाहूंगा एक जानदार तालियां हमारे महागुरु श्री राजीव कुमार सर के लिए, एक बार जोरदार तालियां। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे महागुरु जी श्री नफे शर्मा सर, जोरदार तालियां हमारे महागुरु जी के लिए, पल पल पे हमारा साथ दिया। थैंक यू। और आपने आशीर्वाद लिया होगा, गुरु जी का आशीर्वाद पूरा 7 मिनट चलता है। इतना लंबा आशीर्वाद आज तक धरती में कोई नहीं दे सकता। इतने हमारे महागुरु जी बेहतरीन नफे शर्मा सर, फोन आता है, इतनी दुआएं, इतना प्यार देते हैं। और हमारे एक और महागुरु जी श्री अमित यादव सर, पल पल पे जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आई सर का साथ मिला। एक बार जोरदार तालियां सर के। एक इंसान की जिंदगी में बहुत सारे लोगों का साथ होता है। यस और नो? तो साथियों, नाम मेरा विशाल यादव है। मैं सबका धन्यवाद दे रहा हूं। आप सोच रहे होंगे आप हैं कौन? यस और नो? तो आप लोग जान चुके हैं, इसलिए मैंने बताया नहीं। फोटो आपके हाथ में है, प्रमोशन चल रहा है, कौन आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं। फिर भी बता देता हूं, नाम विशाल यादव। आप ही की तरह एक नॉर्मल बैकग्राउंड से गांव का रहने वाला लड़का हूं। और
मेरे पापा जी यहाँ बैठे हैं, हम किसान बैकग्राउंड से, पापा जी खेती करते थे और हम लोगों को बचपन से एक ही बात बताई गई कि अगर जिंदगी में कुछ बढ़िया करना है तो बढ़िया पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। कितने लोगों के माँ बाप बोलते हैं? हमारे ने भी यही बोला, यस और नो। वो बात अलग है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। हमने मान लिया। ऐसी सिचुएशन में हम लोग थे। खेती से क्या होता है आप जानते ही हैं। बस पढ़ाई लिखाई चल रही थी, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करी। और साथियों, बचपन से मेरा एक सपना था, क्योंकि मेरे रिलेशन के अंदर जितने भी मेरे रिलेशन हैं, मेरे फूफा जी फ्रूट इंस्पेक्टर हुआ करते थे, रिटायर हो गए हैं। मेरे मौसा जी इंस्पेक्टर हैं पुलिस के अंदर, मेरे मामा जी इंजीनियर हैं, कोई वकील हैं। मतलब मेरे पूरे रिलेशन के अंदर सब लोग अच्छे अच्छे प्रोफेशन में हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि हमारे परिवार में भी कुछ अच्छा होना चाहिए। कितने लोग सहमत हैं? चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? तो ऐसी सोच पहले से थी। और मेरा भी पीसीएस और आईएएस बनने का सपना था, उसकी तैयारी थी। और जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो गांव के अंदर तो कोई बताने वाला नहीं था। मेरा बीएड में नंबर आ गया, मैंने पढ़ाई करी। मेरा कोई मास्टर बनने का सपना नहीं था। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर 90% लोगों को तो ये पता ही नहीं उन्हें बनना क्या है। कुछ लोगों से पूछा, लड़का क्या कर रहा है? बोले बीए कर रहा है। बोले क्यों करवा रहे हैं? बोले हमारे सड़भाई का कर रहा है तो हमने भी करवा दिया। उन्हें पता ही नहीं बीए करवाए कि बीएससी करवाए। कितने लोग सहमत है? हमारी आपकी पढ़ाई ऐसे ही चलती है, किसी का कोई टारगेट नहीं होता है कि इसको बीएससी कराएं कि बीटेक कराएं, जो आ गया वो करवा दिया। कितने लोग सहमत हैं? तो हमने भी ऐसे ही कर लिया बीएड। पापा जी बोले बीएड हो गया तो चल मास्टर तो बन ही जाएगा। यस और नो? सपना था आईएएस बनने का, सपना था कुछ बड़ा करने का। लेकिन हम आज से 14 साल पहले, मात्र 22.5 साल की उम्र में, अपने घर में पहली सरकारी नौकरी लेके, और मैं सरकारी टीचर बन गया इस बिजनेस में आने से पहले, पिछले 14 साल पहले। इमरान। और जब मेरी नौकरी लगी तो मुझे लगा कि इस नौकरी से मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगा। जो मैंने अपने मम्मी पापा को तकलीफें देखी उनको पूरा करूंगा, जो हमारे परिवार में दिक्कत है उनको दूर करूंगा। लेकिन जब सैलरी आई 16,500, कितनी? आज से 14 साल पहले जब सैलरी 16,500 आई तो मैं सोच रहा था इसको ओढ़ूं कि बिछाऊं। शरीर से जुड़े सारे रिश्ते, सब लोग हम लोग मिडिल क्लास वाले बैठे हैं। यस और नो? मैं सोच रहा हूं कि 16,500 रुपए मिले हैं, इसमें माँ बाप को खुश कर सकते हैं या भाई बहन को खुश कर सकते हैं। क्योंकि शरीर से जुड़े जितने रिश्ते होते हैं, हर रिश्ता कुछ ना कुछ आपसे उम्मीद जरूर करता है। यस और नो? और जैसा ही नौकरी लगती है फिर शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद बीवी आ जाती है। यस और नो? अरे एक लड़की अपना परिवार सब कुछ छोड़ के आपके लिए आती है तो उसकी भी कुछ तमन्नाएं होंगी। कितने लोग सहमत हैं? सहमत है? और ये हमारे घर की नहीं, हर घर की समस्या है। जानना चाहते हैं? बीमारी और बेरोजगारी। यस और नो? तो साथियों, मुझे लगा कि नौकरी से अकेले काम नहीं चलेगा। धन्यवाद ऊपर वाले का, मेरे बाद मेरे बड़े भाई साहब की जॉब लग गई, छोटे वाले की भी लग गई। हम तीनों लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, हम तीनों की पत्नियां गवर्नमेंट जॉब में हैं, और हमारे खुद का इंटर कॉलेज भी चलता है। फिर भी हम यहां खड़े हैं। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं क्यों? कितने लोग जानना चाहते हैं? तो सुन लेना 10 मिनट। सुनने के लिए तैयार हैं? तो साथियों, सबकी जॉब लग गई, सब कुछ बढ़िया, लेकिन मन में एक टीस थी कि यार प्राइमरी की नौकरी में मजा नहीं आ रहा है। और आज से कुछ समय पहले मुझे एक सिस्टम मिला 2013-14 के अंदर, और मुझे बताया गया कि सपने पूरे हो सकते हैं, और हम तो सपने पूरे करना चाहते हैं। मुझे लगा कि यहां से कुछ बड़ा हो सकता है। मैंने उस सिस्टम में काम करना शुरू किया, 4-5 साल उसमें टाइम दिया। लेकिन उसके बाद मुझे लगने लगा अब कुछ होने वाला, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिस्टम मार्केट में आपको मिले होंगे, आपने किए होंगे, देखे होंगे। यस और नो? लेकिन जब फेलियर मिलता है, जब दिक्कतें आती हैं, तो मन नेगेटिव हो जाता है। यस और नो? और साथियों, मैं भी नेगेटिव हो गया कि मैं ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अब काम नहीं करूंगा। ये लोगों को जोड़ने का काम है, ये बेकार काम है, बेवकूफ बनाने का काम है, इसमें किसी का कैरियर नहीं बनता है। और मैंने भी मन बना लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता है। मैडम की नौकरी लग गई है, दोनों के मिला के 1.5 लाख तो आ रहा है, जिंदगी बढ़िया चल जाएगी। यस और नो? ऐसी कहानी हमारी है। लेकिन ये एसएलपीएस वेलनेस का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं फेसबुक चला रहा था और महागुरु जी भी उस सिस्टम में पहले थे। यस और नो?
और जो बनने के लिए मैं डायमंड काम कर रहा था वो डायमंड उसमें थे। तो मैंने एक ही बात सोची, ये डायमंड आदमी बन के और उस सिस्टम को छोड़ क्यों दिए? यस और नो? तो सर का पोस्ट देखा, सर से नंबर लिया, बात करी, और सर इस सिस्टम के बारे में, समस्याओं के समाधान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में डालते थे। तो मेरा एक सवाल था सर से कि सर आप उस सिस्टम में थे, इस सिस्टम में आ गए, क्या गारंटी है कि इसमें सफलता मिल जाएगी? यस और नो? आज बहुत जगह हम लोग फेल हो जाते हैं तो हमें लगता है कि अब जीवन में कामयाब होने का कोई रास्ता नहीं है। कितने लोग सहमत हैं? तो साथियों मेरा भी यही था, लेकिन सर ने मुझे बताया कि जब हम पहले किसी सिस्टम में आते हैं तो बाई चांस आते हैं। कैसे आते हैं? बाई चांस। लेकिन सर इस सिस्टम में हम बाई चॉइस आए हैं। कोई भी सिस्टम चलता है, वो सिस्टम चलता है। दो तरीके के सिस्टम मार्केट में है, कंपनियां मार्केट में। एक वो जो लोगों को सपना दिखाती हैं सिर्फ अपने सपने पूरे करने के लिए। यस और नो? जैसे ही 1000 2000 करोड़ इकट्ठे हुए भाग गए। हेलो, कितने लोग सहमत हैं? लेकिन ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो लोगों की समस्या दूर करके अपने जीवन में सपने पूरे करना चाहते हैं। बताइए काम बढ़िया होगा कि नहीं होगा? साथियों फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। सर ने मुझे स्लीपियस वेलनेस के बारे में बताया, इस संस्था के बारे में। सर ने बोला सर आप प्रोडक्ट यूज करके देखिए, अगर आपको रिजल्ट आता है तो आप काम करना, नहीं तो नहीं करना। और सर ने बताया कि प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा है। और आप मुझे बताइए, पब्लिक को अगर रिजल्ट मिल जाए और लीडर की फैमिली को ऐसा सम्मान और पैसा मिल जाए तो कैसा रहेगा? साथियों मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरी मैडम को कुछ माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारी माइग्रेन की प्रॉब्लम का। ना प्रॉब्लम होती ना हम यहां होते, ना आप यहां होते। धन्यवाद मार्क जुकरबर्ग का जिसने फेसबुक बनाई। सच बता रहा हूं, ना मार्क जुकरबर्ग फेसबुक बनाता, ना हम यहां होते और ना आप यहां होते। तो गुरुजी पोस्ट कहां डालते? यस और नो? अरे पोस्ट डालते हैं, दिखती है। सोशल मीडिया का जमाना है, हम रात में खाली बैठे हैं तो फेसबुक चला रहे हैं। यस और नो? तो धन्यवाद इन लोगों का। तो मैंने अपनी मैसेज के लिए प्रोडक्ट मंगाए और मैंने मन में एक बात सोची, अगर मेरी मैडम को रिजल्ट आ गया तो एक बार ताकत और लगाऊंगा। यस और नो? साथियों मैडम को रिलैक्स हुआ। मेरी मम्मी बैठी हैं, इनको बीपी की प्रॉब्लम रहती थी, इनको प्रोडक्ट यूज करवाए, मम्मी का बीपी नॉर्मल आ गया। मम्मी सही बात है? हाथ खड़ा कर दो, देख रहे हैं सारे लोग। सहमत हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद रिजल्ट लिया हमारे प्रोडक्ट से? हाथ खड़ा करें। देख लो भाई, नए लोग जो आए हो सब रिजल्ट वाले बैठे हैं। ये प्रोडक्ट के रिजल्ट का कारण है कि आज हम यहां पर हैं। यस और नो? हमारे एमडी सर बोलते हैं कि प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी कितने बार बेचेंगे? यस और नो? साथियों रिजल्ट आया, मैंने भी काम करना शुरू किया तो मैं लोगों को बताना शुरू किया कि भैया एक नए सिस्टम में शुरुआत कर दी है। तो लोगों ने पूछा नौकरी चली गई क्या? हेलो, कुछ लोगों से हमने पूछा आपकी बीपी शुगर ठीक हो जाएगी, बोले डॉक्टर कब बन गए, मास्टर थे आप तो। हेलो, तो लोगों ने सर छोड़ा नहीं, कोई नहीं छोड़ता। गला भी देखो साथ छोड़ रहा है। मैं निकालना चाहता हूं, आवाज निकल नहीं रही है, लेकिन मेरी भावनाएं कितने लोग समझने के तैयार हैं? साथियों तकलीफें बहुत आई, लेकिन हम धीरे धीरे करते रहे, लोगों को प्रोडक्ट देते रहे, रिजल्ट आना शुरू हुआ, लोगों का साथ मिला। मैंने 116 लोगों की लिस्ट बनाई थी। हमारे गुरुजी के लिए जोरदार तालियां। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो सबसे लंबी उम्र जीना चाहते हैं? घबराना नहीं, दोनों ही काम फाइनल हैं आपके। यस और नो? पैसा कितना भी कमा लेना, प्यार तो ऐसे ही मिलेगा। आज हमारा ओवरफ्लो मामला है, सीटें नहीं है, ये आपका प्यार है। हमने इतने कहां बुलाए थे, जो बेड पे थे वो भी विशाल से डायमंड बनने चलो भाई। बोले बुखार है आपको, बोले टैबलेट खा लेंगे चलो। तो क्या होगा? यस और नो?
साथियों काम करना शुरू किया, बहुत सारे चैलेंज आए, लोगों ने डॉक्टर बोला, लेकिन मन में एक ही बात थी। मेरा एक दोस्त था, वो भी टीचर है, मैंने उसको बताया जैसे हम इस बिजनेस में काम करते हैं, आप मेरे बारे में बताओगे मास्टर साहब हैं, देखो डायमंड बन गए नौकरी के साथ में, आज BMW से चलते हैं। तो मैं भी बता रहा था, हमारे महागुरु जी हैं महिपाल सर, आर्मी में नौकरी करते थे, आज 2.5 करोड़ की कार में चलते हैं, लाखों रुपए महीने कमाते हैं। महागुरु दिलीप चौबे सर हैं, राजीव सर हैं, ऐसे हम बताते थे। तो दोस्त क्या बोला जानना चाहते हैं? वो बोला कि हर कोई महिपाल सिंह नहीं बन सकता है। हेलो, आपको भी लोग ऐसे ही बोलेंगे, हर कोई दिलीप चौबे नहीं बन सकता है। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, तेरी सोच है, मेरी सोच ये है कि अगर धरती पे अगर कोई इंसान कोई काम कर सकता है तो साला विशाल यादव भी कर सकता है। और अगर आपको सफल होना है तो सोच बदलनी पड़ेगी। जब एक पक्षी उड़ सकता है तो सारे पक्षी उड़ते हैं कि नहीं उड़ते हैं? जब एक जानवर चलता है तो सारे चलते नहीं चलते हैं? तो जब कोई काम एक इंसान कर सकता है तो सारे क्यों नहीं कर सकते? आप सारे लोग बताइए, सांस बराबर ले रहे हो? भगवान ने सबको 24 घंटे दिए, बुद्धि दी, रोटी सब लोग खाते हैं, कितने लोग खाते हैं? पानी सारे लोग पीते हैं। जब सारे काम एक जैसे है, सफलता अलग अलग क्यों? सोच अलग अलग है, सोच बदलनी पड़ेगी। वो मेरा दोस्त आज भी टीचर है, 3 साल उसके भी निकले, 3 साल मेरे भी निकले। फर्क क्या हुआ? सोच अलग होने से। कितने लोग जानना चाहते हैं? वो आज भी पुरानी डिस्कवर मोटरसाइकिल में किक मारता है, किक निकल जाती है, फिर उसको डिग्गी में डालता है। हेलो, मैंने बोला मोटरसाइकिल बदल ले, तो एक दिन मैंने देखा हीरो होंडा ले आया, तो वो भी पुरानी सेकंड हैंड फिर लेके आया। तो मैंने बोला ये नई क्यों नहीं आ रही, कारवार ले ले। अरे यार तुम जानते हो एक सैलरी में क्या हो सकता है? बोले ये बिजनेस, बोले ये हमारे बस का नहीं है। किक डालना बस में है, बिजनेस करना बस में। लेकिन साथियों मैंने किया, तो जानना चाहते हैं क्या हुआ? मेरे पास डिस्कवर मोटरसाइकिल थी, 3 साल हो गए, वो पता नहीं कहां है। मात्र 1 साल के अंदर मैं इस बिजनेस से 1 लाख रुपए महीने पे आ गया, और मैं खुद की वेन्यू 14 लाख रुपए की कार लेके आया इस बिजनेस से, जिसको आज मैं जिस दिन से मैं कार में बैठा हूं, मैं मोटरसाइकिल पे नहीं बैठा, मेरे घर पे है ही नहीं। यस और नो? दिस द पावर ऑफ दिस बिजनेस। साथियों मैंने कभी सपना नहीं देखा लग्जरी कार का। धन्यवाद ऐसे सिस्टम का कि साथियों आज से कुछ महीने पहले महागुरु जी के आशीर्वाद से, मेरी प्यारी सी टीम की वजह से, बेहतरीन प्लेटफॉर्म और रिजल्ट की वजह से आज ये विशाल यादव जो डिस्कवर मोटरसाइकिल चलाता था, 55 लाख की BMW चलाता है जो बाहर खड़ी है। ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि सबको BMW चाहिए, बात ये नहीं है। बात यह है कि अगर आप अपने सपनों से प्यार करते हैं, परिवार से प्यार करते हैं, तो कुछ तो जिम्मेदारी होंगी, और 99.9% जिम्मेदारियां पैसे से पूरी होती हैं। यस और नो? बहाने से काम नहीं चलेगा, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। साथियों काम करते रहे, कभी मेरे घर में पासपोर्ट नहीं था, बताते खुशी हो रही है इस बिजनेस की वजह से। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी फैमिली के साथ में 1 नहीं 2 नहीं 3 बार विदेश यात्राएं करने का मौका इस सिस्टम की वजह से मुझे मिल चुका है। 3 बार विदेश यात्रा। थैंक यू। और साथियों जब शुरुआत की थी तो सिर्फ इतनी सोच थी, मैडम नौकरी कर रही, हम भी कर रहे हैं, लोगों की मदद होती रहेगी। अगर 10-20 हजार एक्स्ट्रा आने लगे तो गाड़ी का खर्चा निकलता रहेगा। यस और नो? कोई बड़ी सोच नहीं थी। लेकिन आज आपको बताते खुशी हो रही है कि 10,000 भी आए, 20,000 भी आए, और जैसा आपने मेरी पोस्ट देखी होगी, इस महीने की इनकम 12.5 लाख रुपए, एक हफ्ते की इनकम 12.5 लाख रुपए इस बिजनेस से आई। थैंक यू। और जो पुराने सिस्टम में हमने एक सपना देखा था डायमंड बनने का, पूरा हो गया आज। अब कुछ लोग नए हैं, वो सोच रहे होंगे डायमंड होता क्या है। कितने लोग जानना चाहते हैं?
डायमंड की हर आन बान और शान निराली होती है, और डायमंड की हर दिन हर रात हर दिन ईद और रात दिवाली होती है। ये होता है डायमंड। थैंक यू वेरी मच। आपको क्या लगता है, अभी 15 अगस्त गया, देश 15 अगस्त को आजाद हो गया, हम लोग आजाद हैं? अरे देश आजाद हो गया, हम लोग अभी आजाद नहीं है। बताऊं कैसे? बता रहा हूं। मन का खा नहीं सकते, मन का पहन नहीं सकते, मन के हिसाब से छुट्टी नहीं ले सकते। हेलो, जब साइन होंगे तब नौकरी में छुट्टी मिलेगी। कपड़े लेने जाते हैं तो टैग देखते हैं, मन का लगता है वो नहीं लेते, जो पॉकेट अलाउ करती है वो लेते हैं। हेलो, खाना खाने जाते हैं तो वो नहीं देखते कि क्या खाना है, ये देखते हैं प्राइस सस्ता कौन सा है। हेलो, तो अभी हम आर्थिक रूप से गुलाम हैं। कितने लोग आर्थिक आजादी चाहते हैं? तो हमारा सिस्टम बोलता है पहले स्वास्थ्य की आजादी, फिर पॉकेट की आजादी। कितने लोगों को चाहिए? चाहिए? तो फिर कुछ काम करने पड़ेंगे। कितने लोग जानना चाहते हैं कि डायमंड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, मैं बड़ा इस बात से मोटिवेट हूं, हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए। कहां? ऑस्ट्रेलिया में पैदा होते तो 13 किलोमीटर में एक आदमी दिखाई देता है। यस और नो? हिंदुस्तान में 1 किलोमीटर में 13,000 दिखाई देते हैं। यस और नो? पब्लिक की कोई कमी नहीं है। यस और नो? बताइए, घर घर में बीमारी है या नहीं है? घर घर में बेरोजगारी है या नहीं है? अरे काम तो चलेगा। डायमंड यहां 3-3 साल में लोग बन रहे हैं। महागुरु जी ने फैक्ट्री लगा रखी है, एक हफ्ता नहीं निकलता है 5 डायमंड इधर से गए, फिर पोस्ट आई 10 इधर से गए। मैं ही सोच रहा हूं फैक्ट्री गुरुजी ने लगा रखी है डायमंड बनाने की। यस और नो? अरे डायमंड की फैक्ट्री चल रही है भैया, आओ 3 साल टिक जाओ, 3 साल बाद मेरी तरह सफेद सूट में डायमंड बन के खड़े हो जाओगे। कितने लोग तैयार हैं? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, भाई साहब बातें मत मारो, तुम तो सरकारी मास्टर हो, हमें पूछो कैसे दिन काट रहे हैं, रुपया एक इनकम नहीं है ना, फीस देने के लिए बच्चों के पैसे नहीं है, बातें मार रहे हो यहां पर। यस और नो? साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको लगता होगा कि मेरे में कोई काबिलियत है, तो यह गलत है। अगर मेरे में काबिलियत थी तो 11 साल नौकरी करते करते क्यों BMW और वेन्यू नहीं आई? सवाल है कि नहीं है? क्यों 11 साल की नौकरी में कभी विदेश यात्रा नहीं हुई? क्यों 11 साल की नौकरी में कभी लाखों रुपए महीने आए? क्या 11 साल की नौकरी में कभी किसी ने एक फूल भी दिया? लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक चीज है जो मैंने करी, वो आप भी कर सकते हैं। वो है आपका निर्णय। आपको निर्णय लेना पड़ेगा डायमंड बनने का, और आप डायमंड बन सकते हैं। कितने लोग निर्णय लेने के लिए तैयार हैं? ये इतना आसान भी नहीं है कि यस किया और हो गया। 9 नवंबर 2019 को मैं पहले फंक्शन में गया था दिल्ली के अंदर, 50,000 लोगों की भीड़। आप तो सीट पे बैठे हैं, घुसने की जगह नहीं मिली, कहीं कोने में खड़े थे पीछे हम। यस और नो? कुछ लोग नेगेटिव होके चले जाते, साला सीट नहीं मिली, खाना नहीं मिला, आज के बाद मीटिंग बंद। हम कसम खा के आए थे, आज सीट नहीं मिली, एक दिन ऐसा वक्त लेके आएंगे साला हमारे लिए पूरा हॉल बुक होगा, और आज वो वक्त आपके सामने है, आपके सामने है। थैंक यू। आप कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं? 1 मिनट में बताऊंगा आप सूत्र। गुरुजी ने सीक्रेट हमें दे रखा है, आज उजागर कर दें? कर दें? 2 तरीके से डायमंड बनोगे, एक मानसिक रूप से, एक शारीरिक रूप से। एक आपने बात सुनी होगी, मन, वचन और कर्म। कितने लोगों ने सुना है? सिर्फ कर्म करने से भी काम नहीं चलेगा, मन में ईमानदारी और नेक नियत चाहिए। यस और नो? और कर्म करने का जज्बा चाहिए। यस और नो? 3 साल हो गए हैं, दिन को मैंने दिन नहीं देखा है स्कूल के बाद, नौकरी के बाद, और रात को रात नहीं देखी है, जितने लोग मुझे जानते हैं पर्सनली। यस और नो? दैट्स व्हाई आई एम हियर। गुरुजी ने बस एक बात बताई थी, कितने लोग जानना चाहते हैं? एक सूत्र है। जब मैं इस कंपनी में आया था, इसमें केवल 32 डायमंड थे। कितने? 3.5 लाख लोगों में 32 लोग डायमंड। मैंने पूछा इतने कम क्यों? बोले डायमंड स्पेशल है इसलिए कम। यस और नो? हीरा कितने लोग जानते हैं? डायमंड मतलब हीरा मिलता है जब
टनों कोयला निकाला जाता है, यस और नो। तो आपको लगता होगा डायमंड बनना बहुत कठिन है, मुझे भी लगता था। सर ने एक तरीका बताया, आप लोग जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? सर ने बताया कितने लोग पढ़े लिखे आए और चले गए, डायमंड नहीं बने। अगर आपको ऐसा लगता है पढ़े लिखे लोगों का काम है, अगर आपको लगता है कि लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी वाले का काम है, बहुत आए बहुत चले गए, आपको लगता है कि और लोगों का काम है वो जिनको बोलना आता है, मुझे माइक पकड़ना नहीं आता था, टीचर था, बच्चों को पढ़ाता था, ये बड़ों को कहां बोलना आता था, ये तो आज सीख लिया, यस और नो। तो सर ने एक सूत्र बताया, कितने लोग जानना चाहते हैं? सर ने बोला आप डायमंड बन जाओगे विशाल जी, बस एक काम करना, जब तक डायमंड ना बन जाओ साला छोड़ना नहीं, आप डायमंड बन जाओगे, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस मैंने एक ही काम किया, जब जब सीट नहीं मिली मन किया छोड़ो। मन क्या किया? तो गुरुजी की बात याद आ गई, छोड़ना नहीं है, डायमंड बनना है। खाना नहीं मिला, मन किया छोड़ो, कहां फालतू के चक्कर में पड़ गए, मन डायमंड बनना था, यस और नो। कोई प्रॉब्लम आई तो गुरुजी ने बोला मन तो कभी कभी मरने का भी करता है, जब तकलीफें नहीं झेलती हैं तो लगता है अब तो उसी समय अपने आप को संभालना होता है, फिर मन नहीं करता, थोड़ी देर के लिए मन होता है ऐसा, यस और नो। कभी कभी मन करेगा यार कहां चक्कर में पड़ गए, इससे पहले वाली जिंदगी बढ़िया थी। कभी कभी मुझे भी लगता था यार नौकरी बढ़िया, 5 घंटे की, कहां चक्कर में पड़ गए। तो गुरुजी ने बोला भैया चक्कर में तो पहले से पड़े हो, महीने की ईएमआई जाती है मां साहब। मैंने कहा जाती है 35,000। कितने बचते हैं? बोले काट कूट के 5-10 हजार। बोले चक्कर में तो पहले से पड़े हो, चक्कर से बाहर आना है तो इस चक्कर में पड़े रहो। कितने लोग पड़े रहने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? दूसरा सूत्र कितने लोग जानना चाहते हैं? इस बिजनेस के अंदर आपको लीडर बनना पड़ेगा, और लीडर वो नहीं जो पढ़ा लिखा, लीडर वो नहीं जो नॉलेज बहुत है, हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए तैयार है, वो हमेशा लीडर यहां पर डायमंड बनेगा। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, फिर भी आप पॉजिटिव रहने के लिए तैयार हैं। आपके मम्मी पापा बोले कि तू डायमंड नहीं बनेगा, फिर भी आप बोलो मैं बनूंगा। बच्चे बोले तुम बनोगे डायमंड, यस और नो। घर वाले बोले भाई कहां गया डायमंड, यस और नो। फिर भी आपको एक ही कसम खानी है कि जब तक डायमंड नहीं बन जाते मुझे कोई नेगेटिव नहीं कर सकता है। अगर आप पॉजिटिव बने रहे 3 से 4 साल और बिजनेस को छोड़ा नहीं, और तीसरा काम जो फिजिकल है, लगातार हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग, हर फंक्शन, कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग आई, ये विशाल यादव आपके सामने खड़ा है, 170 मेडिकल खत्म कर दिए, यस और नो। आज तक 3 साल में कोई संडे कहीं शादी नहीं, पार्टी नहीं, संडे और फ्राइडे अगर कहीं है तो सिस्टम में है। क्या आप भी देने के लिए तैयार हैं? आप अपने 3 साल के 52 संडे अगर इस बिजनेस में लगा दिए, एक्स्ट्रा जो टाइम मिलता है लगा दिए। मैं नहीं कह रहा हूं आप नौकरी छोड़ो, जो टाइम मिलता है इसमें लगा दो। टीवी देखता हूं, अखबार नहीं पढ़ता हूं, सारा समय इस बिजनेस में लगाया। आज इस बिजनेस ने मेरा जीवन बदल दिया। कितने लोग अपना बदलना चाहते हैं? तो लगे रहने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? पॉजिटिव रहने के लिए तैयार हैं? और तीसरा मेहनत करनी पड़ेगी, प्लान दिखाने पड़ेंगे। आज तक ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन मैंने प्लान और मीटिंग ना करी हो, यस और नो। हर ट्रेनिंग और मीटिंग में आने के लिए तैयार है? कोई कुछ भी बोले, अगर किसी को यहां ऐसा लग रहा है सर हम तो जुड़े थे, हमारी तो लेग चल नहीं रही, हमारा बिजनेस ही चल रहा, चेक करो कितनी बार मीटिंग में आए। मुझे गुरुजी ने बोला था सर मीटिंग ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। मैंने बोला मैं खुद मास्टर हूं, मुझे क्या ट्रेनिंग की जरूरत है। सर ने बोला मास्टर अपने क्षेत्र के, इस बिजनेस के मास्टर नहीं हो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो अखाड़े में रहेगा वो पहलवान बनेगा या जो नहीं रहेगा वो बनेगा? तो पहलवान बनना है तो अखाड़े में आओ। मां के आंचल में और बीवी के पल्लू में कभी सफलता नहीं मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है? उसको प्यार हो गया धनानंद की पुत्री से। चाणक्य उसके गुरु थे। बोले गुरुजी मुझे प्यार हो गया है। गुरुजी बोले प्यार व्यार छोड़, तुझे भारत का सम्राट बनना है। तो बोला गुरुजी ये भारत के सम्राट बनने के चक्कर में मेरी तो आपने लंका लगा रखी है। बोले बेटा अगर ये सम्राट बनना इतना ही आसान होता तो गली के हर कोने में एक सम्राट घूम रहा होता। हेलो, अगर डायमंड बनना है तो आपको मिशन बनाना पड़ेगा, यस और नो। बनने के लिए तैयार हैं?
और साथियों, अब बारी मेरे कमिटमेंट की आती है। गुरुजी, अभी तो आपने मुझे डायमंड बनाया है और मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि आज से मेरा पुनर्जन्म हुआ है, अब मैंने चलना सीखा है। और गुरुजी, आपने BMW में पहुंचा दिया। मैं बहुत सारे लोगों को मना करता हूं, हमारा बिजनेस मत करना, नहीं तो मोटरसाइकिल से BMW आ सकती है, चक्कर मत पड़ना हमारे। तो कितने लोग ऐसे चक्कर में पड़ना चाहते हैं? कुछ लोग बोलते हैं चक्कर में नहीं पड़ना। अगर चक्कर में पड़ने से घुटनों का दर्द ठीक हो जाए तो पड़ना चाहिए। मेरी खुद की पथरी 12 दिन में निकल गई तो चक्कर में पड़ना चाहिए। अरे मैं अपना प्रोडक्ट स्टोन डॉग, उसके चक्कर में पड़ गया, पथरी हुई, 12 दिन में निकल गई, तो पड़ना चाहिए चक्कर में। इस बिजनेस के चक्कर में पड़ गए तो विदेश यात्राएं मिल गई, पड़ना चाहिए। तो साथियों, गुरुजी कमिटमेंट है कि मैं अभी डायमंड बनाऊं। जितने भी हमारे साथी यहां बैठे हैं, साथियों बस साथ बनाए रखना। एक एक इंसान को बस 3 से 4 साल इस चेहरे को अपने को यहां लाते रहना। परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे टायर फटे, चाहे खाना ना मिले, चाहे गेट पे ना घुसने दिया जाए, आप VIP बन के आए, अब गेट पे ड्यूटी जिसकी लगी उसमें कहा कौन VIP बैठो जैसे, तो बड़ी बेइज्जती लग जाती है किसी किसी को। एक हमारे साले लगते हैं, उनको बेइज्जती लग गई, चले गए छोड़ के, कंपनी दूसरी खोल ली। यस और नो? अभी 10-12 बीघा बिकने वाला है उनका। कल हमें कांग्रेचुलेशन दे रहे थे, हमने कहा कंपनी चल गई हो तो आ जाओ, क्यों चक्कर में पड़े हो? मैं बोलता हूं क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है हमारे मां गुरुजी और हमारी संस्था की टक्कर में। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू। साथियों, आप जहां जहां से भी आए हैं, ट्रेन में धक्के खा के आए, 3-3 दिन से यात्रा करके आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। याद करो वो पल जब हम लोग अपनी नौकरी के लिए जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? टेस्ट देने जाते हैं। मैं भी गया था, हम और भैया गए थे भर्ती देखने, इतनी ठंड, बाहर से लौटा, इतनी लाठी पड़ी। शुरू की बात है जब हमारी नौकरी नहीं लगी थी। यस और नो? जो लोग भर्ती देखने जाते हैं, टेस्ट देने जाते हैं, क्या उन्हें होटल मिलते हैं? अरे कहीं भी सोते, कहीं भी नहाते, कैरियर के लिए जाते हैं। अगर आप भी कैरियर बनाने के लिए आए हो तो आपको कुछ बुरा नहीं लगेगा, आपको अपना लक्ष्य दिखाई देगा कि डायमंड बनना है। मुझे कभी किसी का बुरा नहीं लगा, किसने क्या कहा, क्या बोला, घर वालों ने क्या बोला, बाहर वालों ने क्या बोला, मैं कौन हूं? मुझे एक ही बात पता है, मुझे डायमंड बनना है। और ये डायमंड बन के जो आज रुतबा मिला है, जो सम्मान मिला है, ये चाहिए था। आपको चाहिए तो साथ देने की जरूरत है। देने के लिए तैयार है? और साथियों, गुरुजी कमिटमेंट है कि अभी मैं डायमंड बनाऊं, इसी 2023 के अंदर, 2024 के अंदर पूरे के पूरे 20 डायमंड मेरे साथ में खड़े होंगे। गुरुजी कमिटमेंट है। आप थैंक यू। क्या हमारे हीरो 24 में डायमंड बनने के लिए तैयार है? हेलो, ये खड़े हैं, पट्टा डाले, तैयार हो? और गुरुजी बात आ जाती है हमारे टारगेट की। महागुरुजी ने डायमंड बनने का एक सूत्र दिया था। जो लोग पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए, आप लेके जाना सूत्र को, मानोगे तो 3 साल में डायमंड बन जाओगे। जानना चाहते हैं? गुरुजी ने बोला था कि विशाल जी बस एक काम करना, 3 महीने का हमारी संस्था टारगेट देती है। यस और नो? बस इस टारगेट को कर देना, आप डायमंड बन जाओगे। जब मैं आया था, गोवा का टारगेट चल रहा था, 1 महीना और बचा था, मैंने भी किया, 2 लोगों को और कराया। दोनों हमारे डायमंड बनने वाले, मिस्टर मुकेश सर और डॉक्टर राम यादव सर, दोनों लोगों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। तो लगातार टारगेट करने की वजह से मैं 12 बार कंपनी का टारगेट जीता, डायमंड बन गया। अभी जैसलमेर का टारगेट चल रहा है, पूरे के पूरे अभी 11 वीक बाकी है। अगर आप लोगों ने मुट्ठी बांध ली और इस टारगेट को कर दिया तो आप डायमंड बनने के रास्ते में आगे निकल जाएंगे। क्या तैयार है? कमिटमेंट कर दिया जाए? गुरुजी वादा है आपसे। वैसे तो मैंने 200 बोला था, लेकिन यहां तो 1000 बैठे। कितने लोग करना चाहते हैं टारगेट, डायमंड बनना चाहते हैं? आप सभी के भी आप पे गुरुजी, जितने लोग यहां आए हैं, सारे के सारे लोग यहां पे डायमंड भी बनेंगे और सारे के सारे लोग जैसलमेर के अंदर 100% मिलेंगे। मिलने के लिए तैयार हैं? अरे यार, अपने आप को हल्का क्यों आंकते हो? जब खाना बराबर खाते हो, सांस बराबर लेते हो, पानी बराबर पीते हो, तो डायमंड और टारगेट क्यों नहीं कर सकते? यस और नो? डायमंड बनने का प्रोसेस है, टारगेट हर 3 महीने का टारगेट जीतना है। गुरुजी कमिटमेंट है, पूरे के पूरे टारगेट होंगे। तैयार हैं?
तैयार है? तो लास्ट में मैं अपनी बात बता के खत्म कर दूं, यस और नो? बस एक काम कर लेना। एक गुरुजी हमारे कहानी सुनाते हैं, जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? आज के बाद एक काम कर लेना, सही आदमी की सलाह ले लेना। बस इस बिजनेस में सफल होने की सही सलाह कौन देता है? जो कर रहे हैं, यस और नो? एक बार क्या हुआ, एक आदमी की टांग नीली पड़ गई। कैसी पड़ गई? तो उसके घर वालों ने बोला जाओ डॉक्टर को दिखाओ, यस और नो? गया नहीं, पड़ोसी में क्लिनिक थी, वहां दिखाया, उसने दवाई दे दी 10 दिन की, टांग नीली से सफेद नहीं हुई, यस और नो? दूसरे डॉक्टर के पास गया वहीं पास में, उसने भी दवाई दी, इंजेक्शन लगाए, टांग नीली की नीली, यस और नो? फिर तीसरे के पास गया, उसने बोला भाई साहब टांग काटनी पड़ेगी, टांग काट दी, आर्टिफिशियल टांग लगा दी। दिक्कत तो तब हुई कि वो आर्टिफिशियल टांग भी नीली पड़ गई। हेलो, तकलीफ है कि नहीं है? तो अब तो तकलीफ थी, तब शहर में गया बड़े डॉक्टर के पास, उसने सारे चेकअप किए, बोले ये बताओ आप घर पे पहनते क्या हो? बोले मैं लुंगी पहनता हूं। तो बाद में पता चला कि वो जो लुंगी थी वो कलर छोड़ रही थी। मजा नहीं आया? हेलो, तो गलत आदमी के चक्कर में टांग कट गई भाई साहब की। अगर आप डायमंड बनना चाहते हो तो डायमंड की बात मानो। ये सारे डायमंड हमारे महागुरु जी लोग बैठे हैं जो डायमंड बनाते हैं, इनकी बात मान ली। हो सकता है कि आपको मेरी बात कोई अच्छी लगी हो ना लगी हो, लेकिन आगे का जो प्रोग्राम है, हमारे महागुरु जी लोग बैठे हैं, इनकी एक एक बात दिल दिमाग डायरी में नोट कर लेना साथियों। और 3 साल बस हमारा साथ देना, एक एक इंसान के परिवार में खुशियां होंगी। इसी कमिटमेंट के साथ मैं अपनी बॉडी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड